मध्य प्रदेश की खूबसूरती की बात करें तो ओरछा का जिक्र करना कौन भूल सकता है, जहां दूर दराज से देश विदेश से सैलानी व हमारे देश के नेतागण इन सभी का यह आकर्षण का केंद्र रहता है। परंतु ओरछा से ठीक बगल में एक गांव ऐसा भी है जहां 100 सालों से आज तक ना तो सड़क है और ना ही शौचालय। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सिंहपुरा गांव की। चौंकाने वाली बात तो यह है कि यहाँ आज भी लोग लोटा लेकर खेतों में नजर आते हैं। स्कूल के नाम पर जर्जर पड़ी इमारतें, आंगनवाड़ी तो सिर्फ नाम मात्र के लिए है। वहीं जब हमारी टीम ने ग्रामीणों से पूछा तो उन्होंने बताया कि यह गांव वन विभाग के अंतर्गत आता है, इसलिए इस गांव में विकास की गंगा नहीं बह पा रही है। उन्होंने बताया कि यह गांव वन विभाग द्वारा किसी भी वक्त खाली कराया जा सकता है, परंतु 100 वर्षों से अभी तक कोई भी आदेश नहीं आया है और ना ही प्रदेश सरकार की नजर इस गांव पर पड़ रही है। वहीं हम आपको बता दें, इस गांव की एक खास बात है, यहाँ सरपंच नहीं होता है, यहाँ पार्षद होता है। अब देखिए हमारी पूरी रिपोर्ट मेरा गांव राम भरोसे में, किस तरीके से यह गांव अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। कितने साल से ये करीब 4 से 10 पुराना गाँव है। गाँव तो बरस से यहाँ रोड चलो ही नहीं, कभी एक बार डरना तो बनवा में रोड लगा दी, तो ये ऐसे ही रहता है। मिनट आ रहा तो सब बात करो, दिक्कत नहीं है। और दिक्कत सभी दिक्कत है, आप लोग खुद दिख रही है दिक्कत का निकल नहीं पा रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई वढ़ाई सब बच्चों को। ये तो बड़ी गंभीर स्थिति है। चौराहे को देखो, चौराहे पे ये चौराहे की स्थिति क्या है। गाँव भी आप खुद देखेंगे, गाँव में रो रहे बहुत बड़ा गाँव था। चलिए गाँव गाँव तो काफी बड़ा लग रहा है। ये वो हाईवे है जो मध्य प्रदेश की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी तक जाता है। आइए हम दिखाते हैं आपको। ये गांव है ओरछा के बिल्कुल नज़दीक बगल वाला गांव, रेवाड़ी जिले के अंतर्गत आता है। इसका नाम है सिंहपुरा। ये है मध्य प्रदेश के सिंहपुरा का स्कूल। यहाँ के स्कूल की स्थिति ये देखिए। स्कूल है, कब से नहीं खुला ये? क्यों बेटा इधर आओ, ये कब से नहीं खुला ये स्कूल? सर जी आए थे, रोज पढ़ाते हैं? नहीं पढ़ाते हैं? कौन सर जी का नाम क्या है? सर जी का नाम क्या है? तो तुम स्कूल आते हो कि नहीं आते हो? तो नाम भी नहीं पता? कौन सी क्लास में हो? अच्छा, रोज खुलता है? खुलता भी नहीं है रोज। अच्छा, ये तुम्हारे जो रोड है ये ऐसे में आते हो डेली? ये रोड क्यों चाचा इसी में आते हो? ये ऐसे रोड में आते हैं? हमने करीब चुनाव चर्चा के दौरान लगभग 150-200 गांव कवर किए होंगे लगभग, लेकिन अब तक इससे ज़्यादा गंभीर गांव कोई भी नहीं मिला हमको। ये गांव इतना ज़्यादा गंभीर है, इतने ज़्यादा आउट में है, ना तो कोई इस पर ध्यान दे रहा है, ना ही तो कुछ मध्य प्रदेश सरकार का ध्यान जा रहा है, ना ही शिवराज सिंह चौहान जो मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में उनका कोई ध्यान जा रहा है। ना ये रोड आ रही है, ना यहाँ स्कूल है, ना यहाँ आंगनबाड़ी के बिल्कुल उचित व्यवस्था। एक आंगनबाड़ी जो हमने देखा वो एक घर में थी किसी के, और ना ही यहाँ पे स्वास्थ्य केंद्र है। यहाँ मतलब इस गांव में पूछा जाए कब से नहीं है तो इन्होंने कहा कि करीब ये कितना टाइम हो गया इस गांव को बसे हुए? 200-300 वर्ष हो चुके हैं। और 400 वर्ष 400 वर्ष में यहाँ कोई भी बच्चा शिक्षित नहीं है, सब अनपढ़ है, क्योंकि कोई स्कूल ही नहीं है। ये देखिए, ये बता रहे हैं स्कूल है तो कभी खुलता कभी नहीं खुलता। मिडिल स्कूल 8 तक बन जाए तो बच्चों का भविष्य यहाँ से 10 किलोमीटर दूर पड़ता है। ओरछा जंगल के डर के ओरछा मध्य प्रदेश का एक इतना रमणीय स्थल है कि बार से दूर से सैलानी लोग घूमने आते हैं, अंग्रेज आते हैं, बाहर से विदेशों से लोग आते हैं। और ओरछा से मात्र 5-7 किलोमीटर दूर ये गाँव है, जामनी नदी के किनारे बसा हुआ है। करके हमारे ओरछा जा नहीं पाते हो। यहाँ ये गांव की स्थिति जितनी ओरछा की अच्छी स्थिति है उससे ज्यादा गंभीर स्थिति इस गांव की है। इस गांव में शायद ही कहीं कोई रोड हो जो हमको नसीब हुआ हो। हमारे जो जूते हैं पूरे खप चुके हैं, बच्चे न पढ़े पूरे ना तो इंसानों का कोई ठिकाना है, वहीं से जानवर जा रहे हैं, वहीं से इंसान निकल रहे हैं, सब ये गोबर मचा पड़ा हुआ। ये स्कूल है, स्कूल का कोई ठिकाना नहीं है, कब खुलता है कब नहीं खुलता है। टीचर कभी कभी आ जाते हैं जब उनका मन होता है, वैसे स्थिति चल रही है। और ये वन विभाग के अंदर में आता है। वन विभाग के अंदर में नगर पालिका ओरछा के अंदर में। ठीक है, यहाँ के पार्षद जी कौन है? पार्षद जी हरनाम सिंह यादव। हरनाम सिंह यादव।
वो कितने पुराने हैं, कब से हैं? 15 साल लगातार 3-5 वर्षीय से तीन हुए। पर तो उन्होंने भी कुछ प्रयास नहीं किया? प्रयास वो बहुत करते हैं मगर प्रयास वन विभाग की वजह से सफल नहीं होता। अच्छा, वन विभाग का बीच में वो आ जाती है दिक्कत। वन विभाग की दिक्कत आती है तो यहाँ ना तो रोड बन पाता, ना यहाँ मिडिल स्कूल है, मिडिल स्कूल हो जाए जो बच्चे 8 तक यहीं पढ़ जाए, फिर बड़े होकर उड़ीसा जा सकें। अब यहीं से उनकी नींद खराब हो जाती, उड़ीसा जाने की लायक नहीं रहती, यहीं से बन पड़ती जाती है बच्चे। अच्छा, कोई भी पढ़ा लिखा नहीं? पूरा जो बच्चे छोटा ये बड़ा भी यहाँ नहीं पे जानते। मैं चाहूँगा कि ये देखिए, सबका वैसे यहाँ पे सब लोग ऐसे देख रहे हैं, ना तो यहाँ कोई मीडिया आती होगी, मुझे नहीं लगता कि शायद कोई यहाँ मीडिया आती हो, ना ही कोई शिक्षित यहाँ की स्थिति है। यहाँ पे बस देखने में अगर देखा जाए, बरसात का मौसम है, बड़ा लुभावना सा लग रहा है यहाँ, लेकिन पेड़ के घर भी थोड़ा अजीब से हैं, लकड़ी मतलब कहा जाए जितनी दयनीय स्थिति हो सकती थी, लोग अपने द्वारा जितना भी विकास कर सकते थे वो निरंतर चालू है। वो देती होंगी पंजी रेंजी वगैरह सब कहाँ से देती हैं? कहाँ है, मतलब है अपने पास रखा हुआ है? तो कब कितने से कितने बजे तक दिया जाता है? 9 बजे से? नहीं आवे तो घर मतलब घर घर जाके आप दे के आते हैं? तो क्या क्या देती हैं आंगनबाड़ी में, क्या क्या आता है? खिचड़ी, दलिया और नहीं तो ये रोज दिया जाता है? रोज नहीं, तो मंगलवार दिया जाता है, हफ्ते में एक बार। तो ये बताइए, घर पे खोल के रखे हो, किसी को कैसे पता? ये तो सरकारी चीज है ना। सरकारी है लेकिन यहाँ पे कोई कमरे नहीं है और सरकारी आने जाने पूरे गांव में गाँव को विस्थापन हो रहा है, इसलिए यहाँ बने नहीं। गांव में बनी नहीं रही है, तो फिर इसको टेम्परेरी बना के रखा है। टेम्परेरी नहीं है, सबसे मतलब टेम्परेरी परमानेंट है। पुताई हो गई। अच्छा, पताई हो गई कि कर दी? नहीं, पहले हो गई थी तो मतलब कैसे हो गई? कोई आया अपने आप कूद के चला गया? फिर कैसे हो गई ये? कर दी मतलब टेम्परेरी नहीं है, परमानेंट है। कितना टाइम हो गया उसको? अभी तो खोली है बस 7 की बजे। 2-3 महीना भाई। अच्छा, 2-3 महीना पहले खोल रखी है आपने। अच्छा, आप जो यहाँ पे कार्य करता है, आपकी कितनी तनख्वाह होती है? शासन को काम है, नहीं, आप लोग फ्री में काम करती हैं? फ्री में काय मिलता होगा ना कुछ तो? क्या मिलता है? और सेल की आती तो आ जाती, पूरी डाल देता हूँ, नहीं डालता। मतलब कितनी है एक, मतलब बैठ लेता हूँ। 10,000? 10,000? 10,000? आप तो मुस्कुरा रही है, क्या बात है? नहीं 10,000 रुपये मतलब हर महीने आते ही आता है। और मतलब गांव में सबको अगर पूछा जाए कि सबको मिलता है तो सब बोलेंगे हाँ। पूछ लें किसी से भी? चलिए हम पूछते हैं, आगे चल के देखते हैं। अभी आपके सामने पूछेंगे तो कोई मना कर देगा। पूछते हैं। ये बताइए, यहाँ ये रहते कैसे हैं? जी, ये सब घर लग रहा है किसी का? नहीं आंगनबाड़ी खुलाई थे नहीं जी, तो उसने ले लिया इसी से अब अब अपने यही खोल लो। कितना साल हो गया खोले हुए? अभी मतलब अच्छा 2-3 महीना हो। तो उसको मिटार का दिए पोते वाले अलग ही लग रहा है। तो अच्छा, आंगनबाड़ी भी यही है और रहते भी यही है? बढ़िया, राम भरोसे है ये गाँव तो भी। जब हमने देखा तो हम देख जी, विकास नहीं है। जी, एक परिवार में कम से 6-7 माँ बाली बच्चा के नाते पिता से सब घुसे हैं। नहीं तो ये बगल में ओरछा है, आइए थोड़ा सा, बगल में ओरछा है, यहाँ पे अंग्रेज बढ़िया सैलानी घूमने आते हैं, इतना बढ़िया है, और बगल में यहाँ पे गाँव है। तो आपको लगता नहीं कि बोला जाए या प्रधान या पार्षद जी से बोला जाए या विकास हो कुछ किया जाए? ये नेता लोग कहते हैं कि अपना विचार से करते हैं। अच्छा, ये भाई साहब कह रहे हैं कि नेताजी जो लोग हैं वो अपने हिसाब से करते हैं, वो यहाँ इस गांव पे ध्यान पूरा नहीं। करते हैं और ये पूरा नहीं करते हैं। अच्छा, देखिए ये अभी तक का जो मेरा खुद का सफर है वो सबसे ज्यादा गंभीर यही गांव लगा जहाँ मैं कुछ पैर नहीं रख पा रहा। ये स्थिति करीब 200-300 साल से है। तो आप लोग यहाँ रह कैसे लेते हो? अभी ऐसे ही रह लेते, कहाँ जाओ, कितने जाओ बताओ, हैं? कहाँ जाओ, रहना कहाँ जाए? अच्छा। ये तो मतलब, और स्कूल बच्चों को पढ़ाना वगैरह कुछ नहीं। अच्छा, आप लोग अपना जीवन यापन करने के लिए करते क्या हो? मतलब कैसे काम चलाते हो? जैसे इतना पिछड़ा हुआ स्थिति यहाँ की है, मजदूरी करके मजदूरी करने कहाँ जाते हो? यही लग जाओ तो कर ले, तो नहीं लग जाओ तो भूख के प्यासे इसी गांव के अंदर अंदर क्या मजदूरी होती है?
जैसे खेती का काम होता तो है। खेती तो साल में एक बार आता होगा, चैत के टाइम पे आता चैत होगा। के टाइम पे करते हैं। बाकी के क्या करते हो महीने? कुछ नहीं, जो ही काम करते हैं लग जाते हैं, सुपारी आते हैं, नहीं और लगते तो और बाकी के टाइम ये पंचायत चलती है, बातचीत औरतों की महिलाओं की। अच्छा हाँ, वही बैठे हैं, मैं कहूँगा इधर से दिखाओ थोड़ा सा। ये हमारे कैमरामैन खुद घुस गए हैं, पैर पूरा कीचड़। एक कोठा जनवे से तो दो तीन अच्छा, एक कुटिया में दो तीन लोग रहते हैं। पूरे जगह की स्थिति गांव, जितना गांव को हम अंदर से देखते जा रहे हैं उतना गांव ये छोटा होता जा रहा है। उतने ही पता चल रहा है कि एक छोटी सी कुटिया में करीब दो तीन परिवार रह रहे हैं। मदद कर रहा है, कछु तो कर नहीं रहा, वोट डालने के लाने आ जाता, जा वोट दो वोट बता रही है माता जी, धीरे धीरे आपस में बातें कर रही है कि वोटरों के लिए टाइम पे आ जाते हैं और दुनिया चांद पे पहुंच गई, मंगल पे पहुंच गई, लेकिन इस गांव का विकास वही के वही है। करीब 200, 300, 400 साल करीब हो रखे हैं, आज भी ये गांव वहीं का वहीं है। चलिए देखते हैं आप इस गांव का हम कितना ज़्यादा भला करवा सकते हैं, ये देखने वाली बात होगी। कितना अधिकारी इस पर ध्यान देंगे, ये देखने वाली बात होगी। मध्य प्रदेश शासन की नज़र पे कब पड़ती है, ये देखने वाली बात होगी। धन्यवाद।